कभी भी सब और सब के गंध से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है ये 100 गंध सोम का अंश माना गया है। इसलिए कभी भी 100 से या 100 की गंध से कभी भी व्यक्ति को घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सोमदेव का अंश माना गया है। तिल, कुश और तुलसी ये 3 पदार्थ यदि मरणासन्न व्यक्ति की प्रदान कर दी जाए, मरणासन्न व्यक्ति को प्रदान कर दी जाए, तो कहते हैं कि उसकी दुर्गति को रोक करके भी उसको सदगति दिला देती हैं। वो होती हैं तिल, कुश और तुलसी। इसीलिए कहा जाता है ना, हमेशा गले में कंठी पहना करो तुलसी, क्योंकि महाराज जो तुलसी पहनता है, जो कंठी पहनता है, उस पर कभी यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती है, धर्मराज की दृष्टि नहीं पड़ती, वो स्वप्न में भी नरक नहीं जाता। तुलसी माला पहनने के बाद यदि आप स्नान करते हैं और इसका स्पर्श किया हुआ जल आपके शरीर से छू जाए, तो कहते हैं आपको जगह जगह जाकर के तीर्थों में नहाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माना जाता है तुलसी से स्पर्श किया हुआ जल साक्षात तीर्थों के जल के समान होता है और वो आपके शरीर को उसी क्षण पवित्र और पावन कर देता है। लेकिन तुलसी पहनने का भी नियम है, जो तुलसी पहनता है वो सिर्फ वैष्णव होता है, और वैष्णवों के लिए खान पियन में बहुत संयम बरतनी पड़ती है। अर्थात तुलसी पहनने वाला मांस, मदिरा, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करेगा, तामसिक विचार नहीं रखेगा, और साथ ही साथ लहसुन, प्याज, इन सब वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। इसलिए जिब्बा बड़ी आजकल तेज है महाराज, जिब्बा के आगे कौन अपनी सदगति चाहता है, सबको दुर्गति चाहिए। खाने को अच्छा अच्छा मिलना चाहिए, भले दुर्गति हो जाएगी बाद में देखेंगे। कहते हैं नरक किसने देखा, कोई बात नहीं, जब देखोगे तब पता चलेगा। अब माना जाता है कि यदि मरणासन्न व्यक्ति के प्राण ना निकल रहे हो तो उस समय उसके हाथ से लवण का दान कराना चाहिए। जानते हैं लवण? लवण नहीं जानते? नमक नहीं जानते? नहीं जानते? नमक जानते हैं ना, उसको साहित्यिक भाषा में यदि कहें तो लवण कहा जाता है। तो मरणासन्न व्यक्ति के यदि प्राण नहीं निकल रहे हैं, उसको ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तो कहते हैं उस समय उस व्यक्ति के हाथों से लवण का दान कराना चाहिए। तो इससे उसके प्राण निकलने में ज़्यादा बाधा नहीं आती है, ज़्यादा उसको कष्ट नहीं होता है। इसलिए कभी भी 100 देख करके या 100 से निकलने वाली दुर्गंध से घृणा मत करिएगा, क्योंकि कहते हैं अगर जाती हुई अर्थी को किसी ने देख लिया ना, तो उसके जीवन की सारी बाधाएं वो अर्थी अपने साथ ले जाती है। महाराज अंतिम यात्रा जिस जीव की हो रही हो और आपने अगर देख भी लिया, तो कहते हैं जाती हुई वो अर्थी आपके समस्त संकटों को अपने साथ ले जाती है। इसलिए कभी भी मरने वाले व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना।